अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फैमिली चैनल पुंछ टीवी। मैं हूं अंसर आकाश और हम मौजूद हैं बागियाना के अंदर, यहाँ कदीर साहब के पास, जिनका मकान यहाँ पे डैमेज हुआ है। कदीर साहब का ये कहना है कि उनके पड़ोसियों ने यहाँ पे एक भारी भरकम मशीनरी लगवाई, जिससे खुदाई करवाई है, जिसकी वजह से उनका मकान डैमेज हुआ है। हम मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ और आज आपको हम दिखाएंगे कि ये कैसे हुआ। और इदारे का किसी की राय के साथ मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, हमारी कोशिश है कि उनकी राय आप तक पहुँचाएँ। तो आए चल के देखते हैं। पड़ोसियों ने करवाई खुदाई और मकान हो गया डैमेज। कदीर हुसैन वल्द अनायत हुसैन सकना बागियाना पाछोट नमरूटा के 8 कमरों का मकान डैमेज हो गया। मकान के मालिक कदीर हुसैन ने बताया कि थाना दातोड़ में 3 दफ़ा एप्लीकेशन दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कदीर हुसैन सकना बागियाना पाछोट ने बताया कि मेरा 8 कमरों का मकान है जो डैमेज हो गया है। मोहल्ले के माज़ीन ने भी खुदाई से मना किया, कानूनी चाराजोई भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। मकान मालिक कदीर हुसैन ने हुकूमत से अपील की है कि वो इस बात का नोटिस लें और उन्हें इंसाफ फराहम करें। नाज़रीन, हम इस वक्त तो मौजूद हैं बागियाना तायराना नाड़ा के मकाम पर। यहाँ पे एक मकान डैमेज हुआ है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, उनसे बात करते हैं कि ये असल वाक़या क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये आपका मकान जो यहाँ बर्फ़ भी पड़ी हुई है, ये नज़र आ रहा है, अभी शदीद सर्दी भी है, और ये इस मकान के डैमेज होने की बुनियादी वजह क्या हुई है? सर, बुनियादी वजह ये नीचे माजिद नामी एक लड़का है, उसके साथ ये इल्ताफ़ नामी एक आदमी है जी जी, जिसने 1 माह से ऊपर तक इधर भारी मशीनरी आके लगाई, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ हमारा। बार बार मना करने के बावजूद भी उसने ये काम नहीं रोका और इसको जारी रखा, और जिसकी वजह से हमारा ये घर डैमेज हो गया। तो इसमें आपने क्या पेशरफ्त किया? अभी तक आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है? सर, कानूनी कार्रवाई 3-4 दफ़ा की है, बल्कि कल भी मैं गया था, लेकिन वो आए हैं, वो आके देख चले जाते हैं, बस कहते हैं हम कोई करते हैं, देखते हैं। ये मतलब यहाँ पे आपका थाना कौन सा लगता है? थाना दातोड़ है। अच्छा, थाना दातोड़ लग रहा है। तो यहाँ पे अभी इंतज़ामिया ने इसमें कोई कार्रवाई अमल में नहीं कोई लाई भी है? अभी तक कार्रवाई नहीं की है, बल्कि कल भी मैं गया था थाने में, उन्होंने आए थे वो मेरे साथ, आके देखा, तस्वीरें बनाई और चले गए, बस देखते हैं वो इधर ही है, बस कोई इसके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और ये हमारा जो नुकसान हुआ ये आपके सामने है। अभी घर तो हमने आपका चेक कर लिया, मज़ीद अभी जो मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है पुंछ टीवी की वसादत से, मैं ये अकाम बाला से ये कहना चाहता हूँ कि इस पे जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए। और अभी ये जो मुतासिरीन हैं जनाब कदीर साहब, जिन्होंने बताया इनके वालिद साहब भी फालज के मरीज़ हैं और ये घर इंतहाई ख़तरे में है, इस बड़े बड़े दरारें पड़ चुकी हैं और ये मुकम्मल तौर पर मकान डैमेज हो चुका है। साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर, बात कुछ इस तरह है कि इसकी जो वाइफ है ना, ये जो माजिद और मुस्तफ़ा है, इसकी वाइफ है वकील, तो ये उस ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है और उल्टा हमारे ख़िलाफ़ जो है ना एप्लीकेशनें दे रही है कि ये हमें इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं जो इसने की है अभी। तो ये इस वजह से, बाकी कोई मसला नहीं है, ये अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि ऐसे लोगों को, नाअहल लोगों को आपने लाइसेंस जारी किए हुए हैं, तो जो आगे ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं, तो इनसे पूछने वाला कोई नहीं है, और उल्टा हमारे ख़िलाफ़ जो है ना ये एक्शन ले रही है और एप्लीकेशन दे रही है, बार बार पुलिस को जो है ना इधर ला के हमें तंग करा रही है। मेरे वालिद साहब की कंडीशन आपने देखी है, तो उनको आके तंग करना, मैं इधर तो मौजूद नहीं होता हूँ, मैं पाकिस्तान में जॉब कर रहा था, उधर से इसी सिलसिले में अभी पहुँचा हूँ, तो ये मेरे वालिदैन को आके तंग कराना, उनको जो उल्टा ये नुकसान करके अपने लाइसेंस का, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। आप बताएं, अभी तक आपने इस पर कितनी एप्लीकेशन दी हैं अभी थाना? ये सर 3 एप्लीकेशनें मैंने दी हैं, उनके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और बरादरी के जो माज़ीन लोग हैं उन्होंने भी 12 इनके पास आके बात की, उसने भी कोई बात नहीं सुनी उनकी, और उनकी बात को रिजेक्ट किया। फिर दोबारा इसने जो है ना आके मशीनरी इधर लगाई है रात के टाइम फिर दोबारा उनके कहने के, मना करने के बावजूद भी आके इसने जो है ना इस तरह की कार्रवाई की है, और जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया।
यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये बाअसर शख्स है जिस वजह से इंतजामिया इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर है। बात तो कुछ इसी तरह की लग रही है, अभी तक एक्शन होता तो ये हालत तो ना होती ना। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करके ये जो मेरा नुकसान हुआ इसका अजाला किया जाए। तो अभी तक तो इस तरह की कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। आपने ये एप्लीकेशन भी देखें, 3-4 माह पहले मैंने जब ये कटाई हो रही थी उस टाइम मैंने इसको रोकने की कोशिश की, फिर भी इसने इस तरह की दोबारा आके हरकत की और ये मेरा नुकसान हुआ है। इसको गिरफ्तार करके मेरा ये अजाला किया जाए जो मेरा मकान नुकसान हुआ है। वालिद साहब मेरे फालिज के मरीज़ हैं आपके सामने, तो बाकी मैं यही कह सकता हूँ। नाजरीन, इन्होंने थाना दातोट के अंदर 3 एप्लीकेशनें अपनी दी हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन मैं अपने चैनल की विसादत से हकाम बाला से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पर जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए ताकि जो मुतासर हुआ है, ये जो मकान, ये जो डैमेज हुआ है, इसका इजाला हो सके। देखा ये खुदाई कैसे हुई और ये मकान कितना डैमेज हुआ, और इदारे का किसी की राय के साथ मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। और आप देख रहे हैं हमारा फैमिली चैनल पुंछ टीवी। तरक्की के सफर में एक कदम और। प्यार वफा के यू एंड मी केबल नेटवर्क पानियोला। पानियोला, पागली, पाड़ाटी, जंडाठी, जोलानाड़ा, दातोट और गिरदनवा के लोगों के लिए तेज तरीन इंटरनेट सर्विस। प्यार वफा के हर 12 MB स्पीड के साथ होम इंटरनेट सर्विस। प्यार वफा के हर जल्दी कीजिए। कनेक्शन के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। मुजाहिद बुक डिपो पानियोला 30 साल से आपकी खिदमत में पेश मुजाहिद बुक डिपो पानियोला। पानियोला और गिरदनवा के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस की कुतुब और यूनिफॉर्म दस्तियाब है। फोटो स्टेट की सहूलत के साथ मुजाहिद बुक डिपो, मेन रोड, पानियोला, आज़ाद कश्मीर। हाजिक एंड सालिक, बेबी एंड बाबा गारमेंट्स, बलाल मार्केट, पानियोला। बच्चों के तमाम ड्रेसेस और बच्चों के हर तरह के खिलौने और गारमेंट्स की आला क्वालिटी दस्तयाब है। खरीदारी के लिए आज ही तशरीफ लाएं। हाजिक एंड सालिक, बेबी एंड बाबा गारमेंट्स, बलाल मार्केट, पानियोला। न्यू डायमंड इलेक्ट्रिक स्टोर, मेन रोड, पानियोला। हमारे यहाँ पंखे, इस्त्रियां, इलेक्ट्रिक हीटर, वॉशिंग मशीन, ओम, स्टेबलाइजर, चाइना फिटिंग, PVC पाइप और इलेक्ट्रॉनिक की तमाम अशिया दस्तयाब हैं। शादी ब्याह के लिए लाइटिंग की तमाम वैरायटी मौजूद है। न्यू डायमंड इलेक्ट्रिक स्टोर नज़दीक HBL बैंक, मेन रोड, पानियोला, आज़ाद कश्मीर।